हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह राशि फल जुलाई 2023 के बारे में कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहले आपको सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में ग्रहों की जो स्थिति है उससे अवगत करवा देता हूं। आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है बोर्ड पर में सामने आपके सिंह राशि फल जुलाई 2023 और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कुंडली है एक बनी हुई जहां पर में 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर में आप देख रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है और उसके बाद क्या है कि कुंडली के प्रथम भाव में ही जो है सो सूर्य शुक्र और ये यहाँ पर में आप देख रहे हो कि सूर्य विराजमान है, यहाँ पर में सूर्य विराजमान है, शुक्र है, उसके बाद बुध है, उसके बाद मंगल है। कुंडली के प्रथम भाव में ही चार चार ग्रह हैं। द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में केतु देवता विराजमान है, चौथे में कोई नहीं, पंचम में कोई नहीं, छठे में कोई नहीं, सप्तम में शनिदेव विराजमान है, यहाँ पर में आप देख रहे होंगे, अष्टम में कोई नहीं, नवम में गुरु और राहु की युति है मेष राशि में, दसम में कोई नहीं, एकादश में बुध देव विराजमान है और द्वादश भाव में सूर्य बुध शुक्र, द्वादश भाव में सूर्य बुध और शुक्र तीन तीन ग्रह विराजमान है। ये बुध है, ये सूर्य है और ये शुक्र है। देवी और सज्जनों, एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह का स्थिति जो है सो कैसा है, कौन सा ग्रह हमारे लिए किस प्रकार से अच्छा और बुरा रिजल्ट देने वाला है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा सबसे पहले सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव में और द्वादश भाव में दोनों में विराजमान है। आप देख रहे होंगे कि सूर्य दो दो जगह है और दो जगह सूर्य का अर्थ यह है कि कर्क राशि में यानी कि कुंडली के द्वादश भाव में, अर्थात यहाँ पर में सूर्य जो है सो आपके लिए जो है सो यहाँ पर में सूर्य, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो कि सूर्य है, यहाँ पर में सूर्य जो है सो 17 जुलाई तक रहेंगे और 17 जुलाई के बाद सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो पीला हाइलाइटर हमने दिया है यहाँ पर में आप देख रहे हो। देवी और सज्जनों, अब 17 जुलाई तक सूर्य जो कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, इसका क्या अर्थ होगा अब आप देखें समझें। 17 जुलाई तक सूर्य का द्वादश भाव में बैठना अच्छा नहीं है देवी और सज्जनों। आप ये देखें और समझने की कोशिश करें कि 17 जुलाई तक सूर्य का द्वादश भाव में बैठना अर्थात आपके लिए सूर्य के द्वारा कुछ परेशानी का योग बन गया। अब आप कहेंगे क्या परेशानी का योग बन गया, तो आपके लिए जो है द्वादश भाव में सूर्य का बैठना अर्थात खर्च का अधिक होना, ये आपके खर्चे को बढ़ा देगा। सूर्य 17 जुलाई तक आपको नींद में परेशानी देगा। सूर्य 17 जुलाई तक धन हानि का भी कुछ योग बनाएगा। सूर्य 17 जुलाई तक आपके लिए विदेश यात्रा वगैरह का भी योग बनाएगा। सूर्य 17 जुलाई तक आपके लिए अस्पताल के खर्चे को भी एक्टिवेट करेगा। आपको अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। आंख से संबंधित सूर्य के कारण 17 जुलाई तक आपको कुछ परेशानी भी हो सकती है, ऐसी संभावना है। अब यहाँ से सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है देवी और सज्जनों यहाँ पर में पड़ेगी, यानी कि कुंडली के छठे भाव पर में। और जब छठे भाव पर में देवी और सज्जनों सप्तम दृष्टि सूर्य की पड़ेगी तो क्या होगा, तब जो है जो छठे भाव अर्थात इस जगह पर में ये जो भाव है, ये छठा भाव है,
जहां पर में 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, वो है सप्तम दृष्टि, और जब सप्तम दृष्टि सूर्य की छठे भाव पर में पड़ेगी, अर्थात यहाँ पर में पड़ेगी, तो क्या होगा कि ये दुश्मन के द्वारा कुछ परेशान करवाएगा, कुछ चिंतित आपको 17 जुलाई तक रखेगा। हेल्थ वाइज कुछ इशू आपको प्रदान कर सकता है, खास करके पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको दे सकता है। कर्ज वगैरह आपको कुछ परेशान कर सकती है। आपको केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है, क्योंकि ये छठा भाव केस मुकदमा का भी होता है, तो अगर कोई केस मुकदमा आपके ऊपर में चल रहा है तो वो भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। पेट से संबंधित परेशानी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। अपयश, कलंक, शोक और दुख भी आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए जो है सो 17 जुलाई तक आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये सूर्य जो है सो आपको तबाह कर देगा, आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, 17 जुलाई के बाद यही सूर्य जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि सिंह राशि में यहाँ पर में प्रवेश करेंगे। आप देख रहे हो कि सूर्य यहाँ पर में है, ये सूर्य को आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में मैंने जो लाइन दिया है उससे ऊपर में है। तो प्रथम भाव में यहाँ पर में सूर्य के बैठने का क्या परिणाम है, और सूर्य इस कुंडली के प्रथम भाव के मालिक भी हैं, तो ये क्या करेंगे, खुद के राशि में ही बैठ गए तो आपको शारीरिक तौर पर में मजबूती प्रदान करेंगे। आपका रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, आकृति बड़ी सुंदर दिखेगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती जो है सो आपको मिलेगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव आपका बहुत सुंदर रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, बड़ा सुंदर हर मामले में जो है सो समय सूर्य के कारण आपको जो है सो प्रदान होगा। और सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो सीधा यहाँ से यहाँ पर में आएगी। ये हो गया सप्तम दृष्टि। एक ही सूर्य की दृष्टि होती है, वो है सप्तम, जो कि सप्तम भाव पर में जहाँ पे शनि बैठा हुआ है यहाँ पे पड़ेगा। तो सप्तम दृष्टि जब पड़ेगा सप्तम भाव पर में, तो सूर्य आपको जीवन साथी का सुख भी दिलवाएगा, सूर्य आपको काम वासना की पूर्ति भी करवाएगा, सूर्य आपके वैवाहिक जीवन का सुख भी दिलवाएगा, सूर्य जो है सो आपके लिए दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा, दुश्मनों को नाश करेगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चले, ऐसा सूर्य का प्रयास रहेगा। तो सूर्य का रिजल्ट जो है देवी और सज्जनों हर मामले में जहां तक है अच्छा ही दिखाई दे रहा है, कहीं कोई परेशानी वाली विशेष बात नजर नहीं आ रही है। इसलिए सूर्य का प्रभाव जो है सो बहुत ही बढ़िया है। सूर्य के तरफ से 17 जुलाई से पहले आपको दैनिक रूप से सूर्य को जल देना है, और 17 जुलाई के बाद सूर्य के लिए किसी भी प्रकार का उपाय करना आपके लिए जरूरी नहीं है। सूर्य के बाद देवी और सज्जनों अब चर्चा जो है सो करेंगे हम लोग किसका, तो सूर्य के बाद चर्चा करेंगे मंगल का। मंगल देव कहाँ बैठे हुए हैं, तो मंगल देव बैठे हुए हैं आपके कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि ये रहे आपके मंगल देवता सिंह राशि में। मंगल देवता कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, मंगल का प्रथम भाव में बैठना ये क्या रिजल्ट लेकर के आएगा, सिंह राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं, ये भी जो है सो बढ़िया है। सिंह राशि में मंगल देव का अर्थात यहाँ पर में बैठना ये भी जो है सो सुखद है, खराब नहीं है। मंगल देव के प्रथम भाव में बैठने का कारण, मंगल देव मालिक किसके हैं, तो मंगल देव मालिक हैं चौथे भाव के, और मंगल देव मालिक हैं आपके कुंडली में नवम भाव के, यानी कि यहाँ पर में जहाँ पर में 1 लिखा हुआ है और जहाँ पर में 8 लिखा हुआ है, मंगल देवता जो है सो उसके मालिक हैं देवी और सज्जनों। इसलिए मंगल देव दोनों ही एक केंद्र में एक त्रिकोण में दो दो भाव के मालिक होकर के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल देव इस महीने में जो है आपको बहुत मदद करने वाले हैं। क्या मदद करने वाले हैं, तो मंगल देवता के कारण आपको इस महीने में पूरे महीने में सुख की प्राप्ति होगी, माता से लाभ मिलेगा, आपको मंगल देव के कारण मकान का सुख मिलेगा, मंगल देव के कारण जमीन का सुख मिलेगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है अथवा उसका आप सुख ले सकते हैं। आपको जो है सो अनएक्सपेक्टेड धन लाभ मिल सकता है, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित आपकी परेशानी अगर कुछ है तो उसमें राहत मिल सकती है। मंगल आपके कुंडली के नवम भाव के भी मालिक हैं, जहाँ पर मेरा अभी जो है सो आप ये मार्कर देख रहे हो, यहाँ पर में मंगल देव ये नवम भाव है,
जहाँ पर में गुरु और राहु लिखा हुआ है, ये भाव नवम भाव है, तो इसके भी मालिक हैं, एक लिखा हुआ है। तो मंगल देव के कारण आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करने का मौका मिलेगा, तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हैं, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से कुछ लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। मंगल का रिजल्ट देवी और सज्जनों हर मामले में बढ़िया है। अब मंगल की आप कहेंगे दृष्टि पर आपने चर्चा नहीं की, तो मंगल की जो है सो 3 दृष्टि होती है। मंगल की एक तो ये चौथी दृष्टि हो गई, अपने ही भाव पर में पड़ गई, जिसका अच्छा रिजल्ट हमने बता दिया। फिर मंगल की सप्तम दृष्टि होती है, जो सप्तम भाव पे पड़ गई, इसका रिजल्ट जो है सो वही होगा जो सूर्य का रिजल्ट बताया था। मंगल का रिजल्ट यानी कि सप्तम दृष्टि, यानी कि जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना। और मंगल की एक अष्टम दृष्टि होती है देवी और सज्जनों, जो यहाँ पर में मंगल देवता आएंगे। तो यहाँ पर में मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में, अर्थात विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग, आकस्मिक धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़े हुए काम के बनने का योग, दुर्घटना से संबंधित जो है सो अगर किसी प्रकार का कुछ कुंडली में योग है तो उसको भी आपको बहुत बड़ा है तो छोटा करने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। तो मंगल का रिजल्ट जो है हर मामले में आपके लिए बढ़िया नजर आ रहा है, कहीं से कोई परेशानी की जो बात है सो वो मुझे तत्काल में नहीं दिख रही है, बाकी प्रभु की इच्छा। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे बुध देव की। बुध देव जो हैं सो आपके कुंडली में बैठे हुए हैं। आप कहेंगे कि बुध तीन तीन जगह बैठे हुए हैं। बुध आपके कुंडली में एकादश भाव में भी बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर में बैठे हुए हैं। और बुध आपके कुंडली में जो है सो फिर द्वादश भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बुध आपके कुंडली में फिर प्रथम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन सब का जो है क्या परिणाम है, क्या बात है, उसको समझने का प्रयास करें। बुध का यहाँ पर में बैठना जो है आपके लिए सबसे पहले एकादश भाव में बैठना बड़ा सुखद जो है सो माना गया है। एकादश भाव में बुध कब तक रहेंगे, तो बुध एकादश भाव में मिथुन राशि में 8 जुलाई तक रहेंगे। और 8 जुलाई तक जो है सो मिथुन राशि में रहेंगे तो ये क्या परिणाम देंगे, तो 8 जुलाई तक बुध का एकादश भाव में बैठना अर्थात आपके आमदनी में वृद्धि करने का योग, आपके आमदनी को बढ़ा करके रखने का प्रयास करेंगे बुध देवता। आपके आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको कहाँ से धन प्राप्ति हो, कैसे पैसा आए, ये बुध का प्रयास रहेगा यहाँ पर में बैठने के कारण देवी और सज्जनों। आपको बता दूं कि यहाँ पर में ये टांग के निचले हिस्से का भी भाव होता है, तो टांग के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत मिलेगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का भी अगर कुछ सपोर्ट चाहते हैं तो आपको मिल सकता है, ऐसी खूब संभावना है, आप ले सकते हैं अपने बुद्धि की बदौलत। और आपको बता दूं कि पुत्र वधू दामाद वगैरह का सुख भी मिल सकता है, मनोकामना की पूर्ति भी हो सकती है। और बुद्ध की देवी और सज्जनों एक ही दृष्टि होती है, वो है सप्तम दृष्टि, जो पड़ेगा पंचम भाव पर में यहाँ पर में। अब देखो सप्तम कहोगे कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी आ गया। तो सप्तम दृष्टि जो है कुंडली के पंचम भाव में पड़ा, अर्थात संतान का सुख, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी का अगर योग है तो उसमें भी राहत, यानी कि बड़ा बुद्ध का जो है सो हर मामले में प्रभाव आपके लिए अच्छा नजर जो है सो आ रहा है। ये जब तक एकादश भाव में रहेंगे अर्थात 8 जुलाई तक ये बुध आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन देवी और सज्जनों यही बुध जो है सो 8 जुलाई के बाद जो है सो ये चले आएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि 12वें घर में देवी और सज्जनों। और जब 12वें भाव में आएंगे अर्थात यहाँ पर में आ जाएंगे, और वहां पर में आने के कारण, वहां पर में आने के कारण क्या होगा, बुध का रिजल्ट बढ़िया गिनती में नहीं आएगा। अब 12वें भाव में बुध का बैठना अर्थात देखो कि जब ही 12वें भाव में चले गए तो बुध मालिक है इस कुंडली में, लाभ का मालिक चला गया खर्च के घर में, और बैंक बैलेंस का मालिक चला गया खर्च के घर में। अभी क्या होगा कि बैंक से पैसा निकाल निकाल करके जो है सो खर्च करवाने का प्रयास जो है सो किया जा सकता है आपके लिए। आपकी जो जमा पूंजी है सो बुध क्या करेगा कि 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में बुध का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपके पैसे को खर्च करवाया जाए, किसी भी प्रकार से आपके पैसे को जो है खर्च करवा दिया जाए। बुध का ये प्रयास रहेगा कि 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में कि आपकी आमदनी को कैसे भी करके रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। आपको धन की कमी महसूस करवाएगा ये बुध है यहाँ पर मैं बैठ करके।
चित्त में संताप और भोजन में भी अरुचि की भावना को उत्पन्न करेगा। झगड़ा आदि के कारण प्रायः सभी कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी। शत्रुओं द्वारा आपको अपमान तथा पराजय का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा। सगे संबंधियों से भी अनबन हो सकती है और विद्या प्राप्ति में भी जो है आपको विघ्न बाधा का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, बुध की एक ही दृष्टि होती है, वो है सप्तम दृष्टि, जो द्वादश से सप्तम सीधा छठे भाव पर में पड़ेगा। और छठे भाव पर में जो सप्तम दृष्टि पड़ी, तो इसका अर्थ ये हो गया कि छठा भाव अर्थात दुश्मन के द्वारा भी काफी परेशानी का योग बन गया। हेल्थ वाइज इशू का भी अच्छा खासा योग बन गया, यानी कि बुध के लिए जो है उपाय करना परम आवश्यक हो गया। अब क्या उपाय करेंगे और कब तक करेंगे? तो 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में जितनी भी बुधवार आएगी, आप देख लो कि बुधवार कब कब आएगी, मैं वो भी आपको बता ही देता हूँ। 8 जुलाई, 8 जुलाई से जो है सो 25 जुलाई के बीच में एक बुधवार आपको 12 तारीख को, दूसरा 19 तारीख को, यानी कि 12 तारीख को और 19 तारीख को आप ये फाइनल कर लो कि आपको नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जो है सो एक माला इन दोनों दिन जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, इसके बाद जो है सो बुध देव चले आएंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव में। प्रथम भाव में बुध देव के आने के कारण क्या होगा? प्रथम भाव में जब ही बुध देव यहाँ पर में आ गए, तो अब जो है देवी और सज्जनों क्या है कि प्रथम भाव में बुध का रिजल्ट अच्छा है। प्रथम भाव में बुध का रिजल्ट जो है यहाँ पर में बुध का बैठना अच्छा रिजल्ट जो है सो देगा, जिसको मैंने घेर दिया प्रथम भाव में। अब यहाँ पर मैं जैसे ही बुधदेव आए तो क्या करेंगे कि ये आपके लिए सुखद रिजल्ट कुछ देंगे और कुछ परेशान भी करेंगे। जैसे कि प्रथम भाव में बुध के आने के कारण एक परेशानी क्या हो जाती है कि व्यक्ति का जो है वाणी जो है सो एक तरफ का बात दूसरे तरफ करना, इधर से सुन करके उधर करना, उधर से सुन करके उधर करना, इस प्रकार की इच्छा जो है उसकी जागृत होने लगती है, जो ठीक नहीं है। कभी कभी किसी को कुछ अप्रिय शब्द बोल देना, ऐसी बातें बोल देना जिससे अगले व्यक्ति को तकलीफ हो जाए। धन हानि और बंधन का भय भी जो है थोड़ा सा रहता है। और आपको बता दूं कि छोटे छोटे झगड़ा के कारण जो है सो कुछ धन हानि का भी बुद्ध योग आपको 25 जुलाई के बाद बना सकते हैं। उस मामले में थोड़ा सतर्क रहना है। बहुत ज़्यादा किसी से मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी है, जो ठीक नहीं है आपके लिए। और यात्रा में जब आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है सो आदर सम्मान में लोग कमी कर रहे हैं, ऐसा आपको अंत अंत तक महसूस हो जाएगा। थोड़ा सा सावधान रहना, इस पर में बहुत ज़्यादा जो है सो ध्यान नहीं देना है। बुध के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों गुरु की। गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, और देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के नवम भाव में बैठना भी बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। क्या रिजल्ट लाएगा? तो देखें कि नवम भाव में बैठने के कारण आपके धन में जो है सो खूब वृद्धि का योग बन रहा है। आपको धन की वृद्धि होगी, पुत्र जन्म का उत्सव आप मनाएंगे, भाग्य में भी विशेष वृद्धि का योग बनेगा। और पुत्र जन्म जिसका नहीं होगा उसको संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी मिल सकती है। संतान के संबंधित कुछ लाभ मिल सकता है। राज्य की तरफ से मान सम्मान में जो है, समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, जहाँ काम करते हो वहाँ की तरफ से मान सम्मान में जो है वृद्धि के योग बन सकते हैं। हर कार्य में सफलता के योग बनेंगे। भाइयों से सुख सहायता प्राप्त होगी तथा धर्म के कार्यों में रुचि भी बढ़ती हुई नजर आएगी। देवी और सज्जनों, हर मामले में जो है समय आपका, यानी कि गुरु के कारण जो है सो बढ़िया। गुरु की दृष्टि जो होती है सो 3 दृष्टि होती है। आप कहेंगे कौन कौन सी, तो वो भी आप समझ लें कि कौन कौन सी दृष्टि होती है। एक तो गुरु की जो है सो पंचम दृष्टि होती है, यहाँ से पंचम दृष्टि सीधा जो है आपके प्रथम भाव पे पड़ेगी। दूसरा सप्तम दृष्टि यहाँ से सीधा तीसरे भाव पर, तीसरा नवम दृष्टि यहाँ से सीधा पंचम भाव पर। ये 3 दृष्टि गुरु को होती है, 1 2 3, यानी कि पंचम सप्तम और नवम। अर्थात पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर मजबूती बनाएंगे। सप्तम दृष्टि जो है तीसरे भाव पर में गुप्त शत्रु का नाश करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में अर्थात विद्या बुद्धि का सपोर्ट खूब देंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप उसका यूटिलाइज भी कर पाओगे। तो बड़ा जो है सो सुखद, मतलब गुरु का रिजल्ट हर मामले में आपके लिए इस महीने में रहने वाला है। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव में, और शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव के साथ जो है सो प्रथम भाव में भी रहेंगे। 12वें भाव में भी शुक्र का प्रभाव जो है देवी और सज्जनों खराब नहीं है। यहाँ पर शुक्र के बैठने के कारण आपको मित्रों
धन अन्न और विलास की साधनों में भी जो है सो बहुत वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया जो है सो रिजल्ट लेकर के वो भी सामने आएगा। शुक्र जो है 7 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि द्वादश भाव में। तो क्या करेंगे कि मित्र से धन अन्न और विलास की साधन की प्राप्ति होगी, और इस समय में धन का कुछ वृद्धि भी होगा, लेकिन जो कपड़े के व्यापारी हैं उनको कपड़ों के व्यापार में कुछ हानि होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है शुक्रदेव जो है कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि से सीधा सिंह राशि में आ जाएंगे, और सिंह राशि में आ जाएंगे अर्थात प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव में आ जाएंगे यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे, तो इसका क्या रिजल्ट होगा उसको देखिए। प्रथम भाव में आने के कारण क्या होगा कि शुक्र का प्रथम भाव में बैठना देवी और सज्जनों जो है सो कब से कब तक, तो 7 जुलाई के बाद पूरे महीने क्या करेंगे, तो ये सुख और धन दोनों की प्राप्ति करवाएंगे आपके लिए। शत्रु का नाश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दुराचार आप में आ सकता है। विवाह और संतान जन्म की संभावना जो है सो बढ़ सकती है। विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास की प्राप्ति नजर आ रही है। सत्यता की ओर रुझान जो है नजर आ रहा है। व्यापार में उन्नति की संभावना, तरल पदार्थों सुगंधित द्रव्यों बनाव श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि से भी आय प्राप्ति का योग बना, यानी कि हर मामले में जो है बड़ा सुखद समय शुक्र के तरफ से। बात करेंगे शनि की, तो शनि भी कुंडली के सप्तम भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि की दृष्टि है 3, तीसरी दृष्टि जो है सो आपको कुंडली के नवम भाव पर में, सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में, और दसम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी, यानी कि 3 दृष्टि है। अब तीसरी दृष्टि जो है प्रथम और यानी कि तीसरी सप्तम और दसम, ये जो दृष्टि है, तो तीसरा अर्थात शनि शश नामक राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि अर्थात भाग्य की तरफ से उन्नति, भाग्योन्नति का योग, ससुराल से लाभ का योग, धर्म के पालन करने का योग। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में अर्थात जो है सो आपके लिए शारीरिक तौर पर मजबूती का योग, दिमाग का सही इस्तेमाल करने का योग। और दसम दृष्टि चौथे भाव पर में अर्थात आपके लिए जो है सो जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला सुख प्राप्ति का योग, और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी अगर है तो उससे संबंधित भी राहत का योग। तो शनि का जो रिजल्ट है हर मामले में आपके लिए बढ़िया जो है मेरे तरफ से महसूस हो रहा है। वैसे कुछ लोगों का यानी कि गोचर में शनि का यहाँ बैठना मारक भी है, लेकिन क्योंकि शनि अपने ही राशि में है केंद्र में, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। राहु जो है कुंडली के नवम भाव में मेष राशि में है, और नवम भाव में राहु का यहाँ बैठना आपके लिए रिजल्ट ये ला रहा है कि अकस्मात धन लाभ का योग, राज्य की ओर से, सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से कुछ कृपा की प्राप्ति, मित्रों से सहायता प्राप्त, परंतु कुछ मानसिक व्यथा का योग भी राहु आपकी देगा। बात करेंगे केतु की, तो केतु कुंडली के तीसरे भाव में है, तो ये क्या करेगा कि भाग्य में अकस्मात वृद्धि, शत्रु का शत्रु जो है इस समय में आपसे पराजित नहीं हो पाएगा। भाग्य की वृद्धि होगी लेकिन शत्रु आपसे पराजित नहीं हो पाएगा। और आपके लिए बता दूं कि मित्रों से भी लाभ का योग बनेगा। तो समय मिला जुला करके ठीक है, कुछ मामलों में समय खराब है, तो जिंदगी है तो 19 और 20 चलता ही रहता है देवी और सज्जनों, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सिंह राशि वाले मेरा चेहरा नहीं देख रहे होंगे, लेकिन मेरी बातें जो सुन रहे हैं उससे मेरे चेहरे का अनुमान जरूर लगा रहे होंगे। मेरी हर एक बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा, ये मेरा अनुमान है देवी और सज्जनों। तो सिंह राशि वाले, जिस प्रकार से आप हमारे दूसरे वीडियो को प्यार देते हैं, वैसा ही प्यार आप हमारे इस वीडियो को भी दें, क्योंकि अगर मैं आज ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करता तो फिर आपको इस महीने का भी राशि फल नहीं मिल पाता। इसलिए समय की मजबूरी को देखते हुए आप हमारे इस वीडियो को जरूर स्वीकार करें। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।